हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10th एंड हंड्रेड्स। सो उसके जो है क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी उसका हो चुका है। अभी क्या है उसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सो उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से है। अब देखो 10th एंड 100 क्या है। 10th का मीन्स है कि आपने कोई एक चीज़ ली है, उसको 10 पार्ट्स में इक्वली 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और 100 का क्या मीन्स है, मीन्स आपने कोई चीज़ ली और उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे आपका स्केल में होता है। जैसे आपका स्केल है, सो 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये 10 इक्वल पार्ट्स में। और ये जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। सो सेम जो है आगे के क्वेश्चंस आपके रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो क्वेश्चंस दिए हैं वो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब जो है अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में है, इंडिया में क्या होता है, रुपीज़ होता है। यूएस में जाओगे तो वहाँ का जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ लोगे तो आपको डॉलर पे करना है, डॉलर और सेंट्स। अगर आप इंडिया में कोई चीज़ ले रहे हो तो आपको उसके रुपए पे करने पड़ते हैं। सो करेंसी होती है, हर जगह की अलग अलग करेंसी है। सो हैव यू सीन एनी नोट और कॉइन यूज्ड इन अनदर कंट्री। सो क्या आपने कभी ऐसा देखा है, शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट। तो शिवम कोई बच्चा है, मतलब कोई आदमी है, उनके बैंक में एक चार्ट है। शो एस हाउ मैनी इंडियन रुपीज़ वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। सो शो कर रहा है कि हमें जो है, अगर हम अपनी कंट्री को चेंज करते हैं दूसरे वाली में, ठीक है, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे उनकी कंट्री के। अब कोरिया की यहाँ पर देखो, उनकी मनी का नाम भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे इंडिया में हम मनी को क्या बोलते हैं, रुपीज़। यूएस में क्या बोलते हैं, डॉलर। कनाडा में क्या होता है, कैनेडियन डॉलर। सो इसी तरह कोरिया में क्या है, वॉन। श्रीलंका रुपी। नेपाल, अब ये देखो एसएल लिखा हुआ, मतलब श्रीलंकन रुपीज़, उनका अलग है। इंडिया का रुपीज़ जो है वो श्रीलंका में नहीं यूज़ होगा, सो उनका अलग है। नेपाल में रुपी यूज़ होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन्स हमारे वाला भी वहाँ यूज़ हो सकता है। हांगकांग डॉलर, और कौन सा डॉलर, हांगकांग का जो डॉलर है वो वाला। साउथ अफ्रीका रैंड, चाइना इज़ युआन, यूएई दिरम, यूएसए डॉलर, जर्मनी यूरो, और इंग्लैंड का है पौंड। सो ये जो है उनकी कंट्री है, और यहाँ पर दिए हैं उनके नाम की, उनकी जो मनी है या उनकी जो करेंसी है, करेंसी से बोलते हैं हम, उसको जो है क्या नाम दिया गया। जैसे आप सबके नाम भी अलग अलग होते हैं, सबको एक ही नाम से तो नहीं बुला सकते, तो इसलिए क्या किया, सब कंट्री ने अपनी अपनी जो मनी है उनके नाम भी अलग अलग रख दिए। वो बोले कि जब हमारा नाम अलग है, कंट्री का नाम अलग है, तो हम अपनी जो है मनी भी अलग बनाएंगे, अलग करेंसी बनाएंगे, तो उन्होंने उसके भी अलग अलग नाम रख दिए। और ये कब तक का है, जो रेट दिया हुआ है वो है 15 to 2008, 2008 तक का ये प्राइस है। अभी जो है बहुत चेंज हो चुका होगा, ये प्राइस आपका 2008 तक का है। उसके बाद जो है प्राइस में बहुत चेंजेस आए। अब देखो, अगर उनका 1 रुपीज़, मतलब उनका 1 यो, ठीक है, आप चेंज करते हो इंडियन रुपीज़ में, तो इंडियन कितने रुपीज़ बनेंगे, ओनली 0.04। अब 0.4 ये क्या हो गया, आपके पैसे, यानी कि 4 पैसे बनेंगे। उनका 1 रुपये, जो एक योन है जिसे हम रुपीज़ बोलते हैं, अगर इंडियन में चेंज करोगे, इंडिया में आते, तो वो 4 पैसे की इक्वल होगा। सेम जो है श्रीलंकन जो रुपीज़ है वो 37 पैसे की इक्वल है। नेपाल का 63 की इक्वल है। डॉलर क्या है, हमारा 1 रुपया, सॉरी उनका 1 रुपया, और हमारे 5 रुपीज़ इक्वल हैं। साउथ अफ्रीका के 1 रैंड की इक्वल है 5 रुपीज़ एंड 18 पैसे। चाइना का युआन 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे। दीरम जो है 10 रुपीज़ की इक्वल है। डॉलर उनका, और 1 डॉलर किसकी इक्वल है, 39 रुपीज़ के। मतलब वो अगर अपना 1 रुपया हमें देंगे तो इस मीन्स वो इक्वल हो गया 39 रुपीज़ के। सेम यूरो इज़ इक्वल टू 58 एंड 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड किसके इक्वल हो गया, 77 रुपीज़। मीन्स सबसे ज़्यादा, अगर ये अपना 1 पाउंड लेकर यहाँ आते तो वो 77 हो जाएगा। यानी कि अगर वो 1000 रुपीज़ लेकर, अपने 1000 यानी कि 1000 पाउंड लेकर अगर वो इंडिया में आते तो वो डायरेक्ट जो है 77,000 हो जाता है। और अभी जो है चेंज हो चुका है, बिकॉज ये कब का है, 2008 का। अब इसके क्वेश्चन है कुछ, द मोस्ट ऑफ, सॉरी, मनी ऑफ विच कंट्री विल कोस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। सो कौन सी ऐसी मनी है जो इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो वो कौन सा है, इंग्लैंड का। और जिसे हम क्या बोलते हैं, आप कंट्री का नाम भी लिख सकते हो, विच कंट्री इन्होंने पूछा है, सो इट इज़ इंग्लैंड। और वो किसकी इक्वल होता है, उसका 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 77 रुपीज़ एंड 76 पैसे। नाउ मिथुन्स अंकल इज़ इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 US डॉलर। सो मिथुन जो है, उनके अंकल कहाँ रहते हैं, यूएस में, और उन्होंने उसको जो है 10 डॉलर सेंड किए।
मिथुन यूज 350 रुपीज़ ऑफ अ स्कूल ट्रिप। उसने उसमें से, ठीक है, ओनली $10 सेंड किए थे, उसमें से पहले उसको आपको रुपीज़ में चेंज करना है। अब देखो US डॉलर ये रहा, ये इनका 1 US डॉलर किसके इक्वल है, 39.70 रुपीज़। सो $10 किसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी 10 से। अब जब मैंने बोला, एक बार बोला था कि अगर 0 0 है तो उनको आप हटा दो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 1 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ आएगा, और देन वो दोनों ज़ीरो को वापस लगा दो। अब यहाँ से 2 ज़ीरो हमने हटाई थी तो वापस लगा दिया। अब यहाँ पर जो पॉइंट है उसके लिए हमें क्या करना है, आपको जस्ट ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। अब ये पॉइंट था, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 एंड 2 डिजिट है, तो हमें पीछे से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वहाँ पीछे से 2 डिजिट लेने हैं एंड देन पॉइंट लगा देना है। अब पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 0 है तो हम उन्हें यहाँ पर हटा सकते हैं। सो टोटल कितना हो गया, 397 रुपीज़। मीन्स वो किसके इक्वल है, 397 रुपीज़ के। और उसने उसमें से यूज़ कितने किए हैं, 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ जो है उसने यूज़ कर लिए हैं अपनी ट्रिप के लिए। आपको बताना है कि अभी उसके पास कितने बचेंगे, मीन्स आपको माइनस करना पड़ेगा। देन 7, अगर आप इस ज़ीरो को रखना भी चाहो, आप बोलो कि ये पॉइंट ज़ीरो हमें नहीं हटाना, तो आप रख भी सकते हो, डैट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 0 0 ही रहेगा वो, तो पॉइंट एज इट इज़ आ गया 7। देन 9 - 5 इज़ 4 एंड देन 3 - 3 इज़ 0। सो कितने रुपए उसके पास बच गए अभी, 47 रुपीज़ एंड 00 पैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Mazid's father is working in UAE, okay, so he gets 1000 dirham, वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, दिरम, एज सैलरी। सो उसे कितने दिरम मिलते हैं, 1000 जो है मिलता है। अरुण फादर वर्किंग इन श्रीलंका एंड गोट 2000 श्रीलंकन रुपीज़। अब वो श्रीलंका में रहते हैं और वो यूएई में रहते हैं, उनको 1000 दिरम मिल रहे हैं, उनको जो है 2000 जो है श्रीलंकन रुपीज़ मिल रहे हैं। अब आपको बताना कि किसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इंडियन करेंसी में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि यूएई का कितना है इंडियन करेंसी में। यूएई एंड श्रीलंका दोनों का आपको देखना है। अब देखो श्रीलंका का 1 रुपी किसकी इक्वल है, ओनली 35 पैसे की, और यूएई का दिरम किसकी इक्वल है, 10 रुपीज़ एंड 80 पैसे। सो आप वैसे गेस भी कर सकते हो कि किसको ज़्यादा मिलेगा। सो यूएई वाले को ज़्यादा मिलेगा बिकॉज उसका 1 रुपीज़ 10 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। यूएई में अगर आप 1 रुपये ले रहे हो और इंडिया में आते तो वो आपका डायरेक्ट 10 हो जाएगा, और श्रीलंका में अगर आप 1 रुपये ले रहे हो तो वो इंडिया में आते ही 37 पैसे हो जाएगा, रुपीज़ भी नहीं, ओनली पैसे। तो आपको बताना है कि किसकी सैलरी ज़्यादा है। सो वो तो आपको पता ही है कि जो है मजीद के फादर जो हैं ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट आप कैसे करोगे, पहले आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इनकी। सो यूएई का जो प्राइस है वो कितना था आपका, यूएई प्राइस इज़ 10 रुपीज़ एंड 80 पैसे। मीन्स आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और ये कितना हो जाएगा आपका जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो पॉइंट है, यहाँ पर 0 है, हटा दिया, यहाँ से 0 है, हटा दिया, कितने 0 हो गए टोटल 4। सो पहले हमने इन 4 0 का एज इट इज़ लिख दिया, 1 2 3 एंड 4। देन 108 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से, तो सेम रहेगा 108। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 एंड 2। सो पॉइंट के बाद 1 एंड 2 डिजिट लगा दी और यहाँ पर इसे रख दिया, ये हो गया। तो इन्हें कितना मिल रहा है, 10,800 रुपीज़। मजीद के फादर की जो सैलरी है वो कितनी है, 10,800 रुपीज़। अब अरुण के फादर वर्क कर रहे हैं श्रीलंका में। सो श्रीलंका में उन्हें मिल रहा है 2000 रुपीज़, और इंडियन प्राइस कितना है उसका, 0.37, ठीक है, यानी कि ओनली 37 पैसे। सो वही 0 है लास्ट में, सो 0 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। देन जो है 37 और इसकी मल्टीप्लाई करो 2 की, सो वो आपका कितना हो जाएगा, 74। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 डिजिट काउंट किए और पॉइंट लगा दिया, ओके। सो अब इन्हें जो है कितना मिला है, अरुण के फादर को मिली सैलरी इंडियन रुपीज़ में अगर आप जाओगे सो ओनली 740 रुपीज़, और यूएई में जो मजीद के फादर काम कर रहे थे उनको मिली 10,800 रुपीज़। सो किसकी ज़्यादा हो गई, मजीद के फादर की जो सैलरी है वो ज़्यादा है, बिकॉज उनका जो करेंसी है वो इंडिया की करेंसी से बहुत ज़्यादा है, मीन्स उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए। नाउ लीनाज आंटी ब्रोट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट्स कॉस्ट 30 योन, ठीक है, जो उनकी जो करेंसी है वो कितना, 30 योन। सो इंडियन रुपीज़ में वो कितना हो जाएगा,
तो अब योन किसके इक्वल है, 1 यान इज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे, और उनकी कॉस्ट कितनी है, जो डोल है उसकी है 30। सो मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कि 30 योन किसके इक्वल हो जाएगा। तो मीन्स आपको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की। अब 0 0 है तो 0 0 का एज इट इज़ लिख दिया, देन 55 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो जाएगा आंसर। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो हमने 2 डिजिट पीछे से काउंट करने और पॉइंट लगा देना। सो कितने रुपीज़ हो गए, 165 रुपीज़ की उनकी क्या है, वो डोल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्था वॉन्ट्स सम हांगकांग डॉलर एंड वॉन। सो आस्था को जो है कुछ हांगकांग डॉलर चाहिए और कुछ वॉन चाहिए, जो कि वॉन किसका था, कोरिया का था, और हांगकांग डॉलर किसका, जो करेंसी है हांगकांग की। हाउ मैनी वॉन कैन सी चेंज फॉर रेट 4 एंड रेट 400, मीन्स उसके पास 4 रुपीज़ है और 400 रुपीज़ है। सो उतने में वो कितने जो है सॉरी वॉन ले सकती है, जो कोरिया की करेंसी है वो कितने ले सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है पैसे में, बिकॉज 1 वॉन जो था वो किसके इक्वल था, 0.04 पैसे के, मीन्स ओनली 4 पैसे की इक्वल है वो। तो पहले आप इसको रुपीज़ है उनको पैसे में चेंज करेंगे, तो पैसे में चेंज करना तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है, 400 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो 4 से, बिकॉज वो कितने पैसे की इक्वल है, 4 पैसे की इक्वल है। सो जितने आपके टोटल पैसे आए हैं, आपके पास जो टोटल पैसे उसको आप डिवाइड कर दो जितने पैसे उसमें मिलते हैं। सो डिवाइड करोगे सो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 100। ओके, सो 4 रुपीज़ वो किस में चेंज हो जाएगा, 100 में। सेम जो है आपको 400 को भी पहले पैसे में चेंज करना है, सो 2 ज़ीरो और लगाएंगे एंड देन आपको उसको डिवाइड करना है 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। सो वो उसे इतने जो है वोन यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कोरियन करेंसी है वो मिल जाएगी उसे। नाउ नेक्स्ट उसे जो है कुछ हांगकांग डॉलर्स भी चाहिए थे। सो हांगकांग डॉलर्स का सबसे पहले तो हमें जो प्राइस है वो फाइंड आउट करना है, और कितने रुपए में चाहिए उसे, उसके पास है 508 रुपीज़ और उसे चाहिए हांगकांग डॉलर। सो हांगकांग डॉलर का प्राइस है 5 रुपीज़ एंड 10 पैसे। सो 5 रुपीज़ एंड 10 पैसे उसका है। सो इसको भी हम टोटल जो है पैसे में चेंज कर लेंगे, बिकॉज ये फिर हमारे लिए उसके अकॉर्डिंग ईजी हो जाएगा। सो इसको पैसे में चेंज किया हमने। सो पैसे में चेंज करेंगे तो जस्ट पॉइंट हटाना है हमें यहाँ से, और कुछ नहीं करना है। और इसको पैसे में चेंज करेंगे तो इसके आगे 2 ज़ीरो लगाएंगे, बिकॉज ये पूरा रुपीज़ है और ये रुपीज़ और पैसे दोनों थे। अब देखो आप बोलोगे कि ये सिर्फ पॉइंट क्यों हटाया, देखो 500 रुपीज़ था, सो 500 पैसे हो गया, देन 10 पैसे ऑलरेडी था, तो जिसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 510 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसे जो है कितने डॉलर या जो हांगकांग डॉलर है वो कितने मिलेंगे। तो मीन्स आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसको इससे डिवाइड करना है। अब 51 से आपको करना है इसे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और आंसर आपका रहेगा लगभग 99 हांगकांग डॉलर जो है उसे मिल पाएंगे अपने 508 रुपीज़ के। बिकॉज देखो 508 को आपको डिवाइड करना है, उसके बाद 1 ज़ीरो हो रहा है बिकॉज हमने पैसे में चेंज किया 51 से। अब 51 से ये हो नहीं सकता तो पूरा लिया, सो 9 एंड 4 सॉरी 9 5, देन माइनस करना है 0, 18 माइनस 9 विल बी 9 एंड 9 माइनस 8 490, देन फिर से 9 एंड इट विल बी 459। उसके बाद कुछ रिमाइंडर आपका बच जाएगा। सो कितना हो गया 99 हांगकांग डॉलर 508 रुपीज़ में आप ले सकते हो। कुछ जो है रुपीज़ आपके पास बच भी जाएंगे, लेकिन आपके रुपीज़ कितने हांगकांग डॉलर में आपको चेंज करना है, तो वो कितने बनेंगे ओनली 99, यानी कि उनकी वैल्यू कम है और हमारे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाती है, कम, यानी कि उनकी ज़्यादा और इंडियन रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई, कम। अब किरण वेंट शॉपिंग विद रेट 200, उसके बाद 200 रुपीज़ है वो शॉपिंग के लिए गई। लुक एट द बिल एंड द शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस लिस्ट। ठीक है, सो वो क्या हुआ, वो जो है प्राइस लिस्ट में जो पॉइंट्स हैं वो लगाना भूल गया है। पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। अब आपको जो है वहाँ पर पॉइंट लगाना, जो डेसिमल हम कर रहे थे वो वहाँ पर लगाना है करेक्ट प्लेस पर। अब देखो इन्होंने लिख दिया कि सोप ली है, सोप का प्राइस लिख दिया 12,000,
सॉरी 1250। सो इतना नहीं हो सकता। सो आपको क्या करना है, जो पैसे हैं और रुपीज़ उनके बीच में एक एक डॉट आएगा। सो रुपीज़ और पैसे को जस्ट आपको अलग अलग करना है, बिकॉज इतना प्राइस किसी भी चीज़ का नहीं होता। देन जस्ट आपको इनको ऐड करना है। और रुपीज़ एंड पैसे क्या हो सकता है, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपके पैसे रहेंगे, उसके आगे जितने भी नंबर है वो सब आपके रुपीज़ है। जस्ट आपको कंसंट्रेट करना है लास्ट 2 डिजिट पर। जो लास्ट 2 डिजिट है वो आपके क्या हो जाएंगे, पैसे। नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट ऐड करना है इनको, बिकॉज हमें टोटल बिल भी बताना है कितना है। देन 5 6 7 8 9 एंड 1 कैरी था तो 10। देन फिर से कैरी 7 9 10, फिर से कैरी 1 5 6 7 8 9 9 एंड 6 विल बी 15। और यहाँ पर पॉइंट था तो एज इट इज़ रहेगा। सो कितने रुपए उन्हें पे करने हैं, 150 रुपीज़। नाउ विच सिटी इज़ गुड, आई लिव इन हिमाचल, देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज़ 2 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो, ये जो 2 के ऊपर ऐसे ये बनाए ना सर्कल सा, इसे हम बोलते हैं डिग्री। जब भी आप जो मेज़र करते हैं, जैसे एंगल मेज़र करते हैं, जैसे हमने बोला 90 डिग्री का है या फिर 110 डिग्री का या 135 डिग्री का है। सो एंगल मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम जो इसका यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस का। समटाइम वाटर इन पाइप्स फ्रीज इनटू आइस, और कई बार इनका क्या होता है, जो पानी है वो भी बिल्कुल आइस बन जाता है। बट इन राजस्थान, लेकिन राजस्थान में क्या है, वेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेज 48 डिग्री सेल्सियस। और इनका टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 48 डिग्री सेल्सियस। हेयर इट इज़ वेरी हॉट, जो कि बहुत गर्म हो जाएगा। वन हैज़ टू वॉक किलोमीटर्स टू गेट वाटर, और उन्हें जो है पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। बिकॉज क्योंकि वो जो गर्मी बहुत होती है उसकी वजह से वहाँ पानी भी कम रहता है और मिट्टी ज़्यादा रहती है, और पानी दूर दूर ही मिलता है, आसपास नहीं मिलता। तो उन्हें बहुत बार बहुत लंबा दूर तक भी जाना पड़ता है। और जो सेल्सियस उन्होंने लिखा है, सेल्सियस की जगह कई बार वी यूज़ लाइक सी। जैसे कि अगर किसी ने बोला 28 डिग्री सेल्सियस, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, 28 डिग्री सी। नाउ टेम्परेचर ऑफ इस सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM ऑन 16 जनवरी 2008। सो ये जो टेम्परेचर है ये किस दिन का है, 16 जनवरी का है 2008 का। विच प्लेस हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब जो देखो हाईएस्ट नंबर है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो कम नंबर है वो लोएस्ट टेम्परेचर है। एंड विच प्लेस इज़ द कूलेस्ट एट दैट टाइम। सो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है कौन सी सिटी का है वो आपको यहाँ पर बताना है। एंड सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किसका है वो भी आपको बताना है। सो आपको यहाँ पर देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो व्हाट इज़ मुंबई। सो मुंबई का क्या है, टेम्परेचर हाईएस्ट है। और लोएस्ट किसका है, श्रीनगर। श्रीनगर का कितना देखो, 8.1। सो श्रीनगर क्या है, सबसे कम टेम्परेचर है। ओके, मीन्स आपको जो नंबर है वो ही देखना है। बड़ा नंबर है तो मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा है, छोटा नंबर है तो टेम्परेचर कम है। बिकॉज आपको ही पता है कि जब फ्रिज में जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए उसमें बर्फ़ जो है, मतलब फ्रीज़र में बर्फ़ होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है। और नीचे का जो पोर्शन होता है जो फ्रीज़र नहीं होता, वहाँ पर बर्फ़ नहीं होती। आप चाहे कुछ भी रखो वो बर्फ़ नहीं बनता है, बिकॉज उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा है। नाउ हाउ मच हायर इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम डेट इन श्रीनगर। अब मुंबई का टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है। सो मुंबई का टेम्परेचर है आपका इतना, एंड श्रीनगर का टेम्परेचर है 8.1। तो जस्ट आपको माइनस करना है उसे 0, और डिग्री सेल्सियस वो साथ में रहेगा, सॉरी या 0 डिग्री सेल्सियस। 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें एक बोरो करना है, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2, 15 माइनस 8 इज 7। सो 27 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर वहाँ पर हो जाएगा, जो उनके टेम्परेचर में डिफरेंस है मुंबई एंड श्रीनगर के। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन त्रिवंदनमपुरम। सो त्रिवंदनमपुरम का पहले आप टेम्परेचर देखो कितना है, इट इज़ 33.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है कि उसको 40 डिग्री तक पहुँचने के लिए कितना और इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। अब इसमें 5 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। देन 1 ऐड किया 35, 36, 37, 38, 39, 40। या तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हो, सो वो 60 तक पहुंच जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, हमें कहाँ तक पहुंचाना है उसे, 40 तक, 40 डिग्री तक पहुंचाना है। और पॉइंट जो है उसके बाद में कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो हमने पॉइंट के बाद लगा दिया 0, और देन जिस उसको माइनस करना है 5, यहाँ पर हो जाएगा 9, ये 3, एंड देन यहाँ पर हो गया 9। बोरो किया था माइनस, जैसे हम करते हैं नॉर्मली वो ही। सो 9 - 3 इज 6। सो ये कितना हो जाएगा, 6.3
5 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ उसका टेम्परेचर है। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम डैट इन चेन्नई। अब चेन्नई और कोलकाता का टेम्परेचर में जो है वो कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये अब कितने बजे का टेम्परेचर था, ये जो था 3 PM का टेम्परेचर है सारा, और ये हमें कहाँ का डिफरेंस देखना है, कोलकाता एंड चेन्नई। कोलकाता का है 26.6 डिग्री सेल्सियस एंड चेन्नई का है 29.9 डिग्री सेल्सियस। सो हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कोलकाता चेन्नई का इतना है, कोलकाता इज़ 26.6 डिग्री सेल्सियस। देन आपको जस्ट क्या करना है, उसे माइनस कर देना है। देखो जब भी वो डिफरेंस की बात कर रहे हैं सो मीन्स आपको वहाँ पर माइनस ही करना है। सो 3 एंड देन 0, सो कितना हो गया 3.3 डिग्री सेल्सियस ये यहाँ पर हो गया इनका जो डिफरेंस है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़ वॉज ऑल्सो नोटेड एज 3 AM। अभी पहले कब था, 3 PM यानी कि दोपहर के टाइम पर। अब 3 AM है यानी कि जो बिल्कुल सुबह होती है, अंधेरा होता है, रात होती है, उस टाइम पर उसी दिन जो है उन्होंने 3 AM का भी किया है। एंड लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये टेबल दिया है जो 3 AM का टेम्परेचर है, देखो यहाँ लिखा भी है। एंड हमें ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच प्लेस हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। किसका टेम्परेचर सबसे कम है 3 AM पर। सो किसका है, श्रीनगर। अगर आप ऐसी जगह पे हो तो क्या हो जाएगा, बहुत ठंड लगेगी, हमें जो कंबल लेने पड़ेंगे, हीटर वगैरह चलाना पड़ेगा और पूरा टाइम ऐसे ऐसे हाथों को रगड़ना पड़ेगा बिकॉज बहुत ठंड हो जाती है वहाँ पर। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई। ठीक है, अब टेम्परेचर हमें डिफरेंस किसका बताना है, 3 AM पर जो टेम्परेचर है चेन्नई का एंड 3 PM पर। 3 PM पर कितना था 29, ये देखो 3 PM पर था 29.9 और 3 AM पर है 21.1। सो हमें जो है पहले इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, देन माइनस करना है क्योंकि हमें इसका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस की बात जब भी आ रही है तो क्या करना है, आपको जस्ट माइनस करना है। सो कितना हो गया टेम्परेचर में डिफरेंस, यहाँ पर हो गया है आपका 8.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस है इन चेन्नई। अब आपको जो है चेक करना है भोपाल में भी। अब भोपाल में अभी टेम्परेचर कितना है 9.8 और 3 PM पर कितना था। देखो 3 PM पे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज 3 PM है दिन का टाइम और दिन के टाइम पे धूप होती है, सो इसलिए जो है टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। और रात के टाइम अंधेरा होता है तो ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं होती बल्कि थोड़ी ठंड बढ़ जाती है बिकॉज उस टाइम पे सूरज नहीं होता। सो 3 PM पर भोपाल का टेम्परेचर है 25.9। सो हमें जो है 25.9 माइनस करना है 981 देन 15 बिकॉज 5 में से 9 नहीं माइनस कर सकते, 1 बोरो किया, 15 माइनस 9 उनको माइनस करेंगे, सो 6 एंड 1। सो यहाँ पर कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 16.1 डिग्री सेल्सियस। सो ये थे आपके क्वेश्चंस 10th एंड 100।